Students, myself Ritu, and again I am here with the topic of your 10th standard, that is reflex arc. As you know, this is the most important topic according to your board exam, as well as this is really the most important pathway to know about how the message goes to our brain and how we convey out the rest of the body actions regarding your effector reason. मीन्स हमारी बॉडी में मैसेज कन्वे कैसे होता है और हमारे कौन लेके जाता है, कौन लेके आता है और किस तरीके से हमारी बॉडी एक्टिविटीज रिस्पोंड करती है. तो इन दिस टुडे टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पाथवे फ्रॉम विच द मैसेज कंडक्शन occurs to our brain and how it comes back to our effector region. So today we have to discuss about it. Now let's start it. चलिए, now start this topic. Today I am going to discuss about this reflex arc. Arc means the student the pathway. ठीक है, तो keep this in mind. What is arc? Arc means pathway. वो पाथ जहां से क्या जा रहा है, मैसेज जा रहा है. कहाँ जा रहा है मैसेज? वो जाएगा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास. दैट इज शॉर्ट में हम लिख देते CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. As we know, what are the main parts of your central nervous system? That is your brain as well as your स्पाइनल कोड. तो हम पढ़ चुके हैं कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है स्टूडेंट्स, ब्रेन भी आता है और स्पाइनल कोड भी आता है. तो हमें क्या करना है, इस पूरे पाथवे के अंदर कहाँ भेजना है मैसेज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर. तो ये पूरा पाथवे किसके लिए है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज को ले जाने के लिए. तो व्हाट इज दिस पाथवे एंड हाउ दिस पाथवे रन्स and how this message convey to our central nervous system. So today lecture I am going to discuss about this pathway, that is your reflex arc. As you already know about it, that is reflex. Reflex means the opposition action. तो हम जब भी बात करते हैं कि हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिख रहा है कैटल है. That cattle contain an hot material, maybe water or anything. It means the stimuli at here, what is it? That is the हॉट मटेरियल. ठीक है, हीट बोल सकते हैं आप, हॉट मटेरियल. तो यहाँ पे हमने कैटल में क्या लिखा है स्टूडेंट्स, एक हॉट मटेरियल को लिया है जिसकी वजह से हमारे स्किन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स. आवर स्किन कंटेन्स दीज रिसेप्टर्स. ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं हमारे स्किन में कौन सा रिसेप्टर होता है, डेट इज टेंगो रिसेप्टर, राइट. तो हमारे स्किन के जो टेंगो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो काफी सेंसिटाइज हो जाते हैं as the completely touch out any of the stimuli, maybe hot, cold or anything. So they are going to be activate and they directly convey the message to our central nervous system. तो हमारे central nervous system में message को भेजते हैं फटाफट. It means in front of it that is a hot object, we have to remove our hand. तो message ले जाता कौन है, that is your sensory nerve. तो you have to keep this in mind. Which nerve convey the message to our central nervous system, that is sensory nerve. So this question also arises students, what is sensory nerve? Sensory nerve is that nerve which carry the message from your receptors to our brain, you can say central nervous system, and this nerve convey the message to our spinal cord. What is it student, this is our spinal cord. ठीक है, ये जो हमने बनाया है इस टाइप से, डेट इज स्पाइनल कोड. स्पाइनल कोड की अगर देखोगे तो स्टूडेंट्स बाहर की तरफ आपको दिख रहा है, डेट इज नोन एज व्हाइट मैटर. दिस इज नोन एज व्हाइट मैटर. एंड इनसाइड में आपको दिख रहा है जो बटरफ्लाई शेप का, डेट इज नोन एज ग्रे मैटर. तो कीप दिस इन माइंड ऑल्सो कि स्पाइनल कोड में क्या होता है, अंदर की तरफ ग्रे मैटर और बाहर की तरफ क्या होता है, व्हाइट मैटर. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड, बट विच वन इज बटरफ्लाई शेप इन योर स्पाइनल कोड. तो दिस वन ग्रे मैटर इज बटरफ्लाई शेप इन योर स्पाइनल कोड. बाय दिस दीज मैटर, द ग्रे मैटर कन्वे द मैसेज टू द ब्रेन. तो मैसेज किसके पास चला जाता है स्टूडेंट्स, ब्रेन के पास. इट मीन्स हमारे स्पाइनल कोड से होते हुए, इस ग्रे मैटर से होते हुए मैसेज कहाँ चला गया, हमारे ब्रेन के पास चला जाता है. एंड द ब्रेन रिस्पोंड आउट इट एंड अगेन कन्वे द मैसेज. और फिर से क्या करता है, मैसेज दे देता है किसको, हमारे स्पाइनल कोड के ग्रे मैटर को. और वहां से मैसेज कहाँ चला जाएगा, सीधा हमारी नर्व्स के थ्रू हमारे पर्टिकुलर इफेक्टर रीजन के ऊपर. तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो वापस मैसेज कौन लेके आ रहा है, डेट इज योर मोटर नर्व. So you have to keep this point also. Sensory nerve is that nerve which convey the message to our central nervous system, and motor nerve is that nerve which relay the message from your central nervous system. तो ये हमारा मैसेज ले जाने का और ये हमारा मैसेज लाने का काम करती है.
तो जैसी मैसेज लेके आएगी तो ये क्या करती है, हमारे पर्टिकुलर हाथ में या पर्टिकुलर उस इफेक्टर रीजन पे, दिस इज नोन एज इफेक्टर, उस इफेक्टर रीजन पे क्या होता है स्टूडेंट, मसल्स प्रेजेंट होती है। तो हमारी मसल्स क्या करने लग जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है, और जैसी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस हाथ को ऊपर की तरफ ले लेते हैं, मीन्स वहां से रिमूव कर लेते हैं इमीडिएटली। ये बहुत स्पीडली प्रोसेस चलता है। तो ये हमारा मैसेज का ये पूरा पाथवे जाने का और ये पूरा आने का, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर। तो दैट द होल पाथवे बाय विच द मैसेज गोज टू आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम and come back to our the particular effector region, that is known as reflex arc. That's the main pathway which occurs inside any kind of your actions during when you got out any of the stimuli, whether maybe your cold material, whether maybe any chemically material, whether maybe it's your any of type of insect when it going to be bite you, and you are going to be respond in that activity. Such pathway occurs at every time when you respond. This is the main topic of your 10th class which always arise in your board exam. So note out this diagram.